आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है किसी पदार्थ का विलयन में संगुणित होने पर अणुसंख्या गुणधर्म का मान उच्च प्राप्त होता है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों क्या होता है, अणुसंख्या गुणधर्म के बारे में समझ लेते हैं। अणुसंख्या गुणधर्म क्या होते हैं? जो हमारा विलयन होता है, विलयन में विलायक के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है अणुसंख्या गुणधर्म का मान। ठीक है, तो किसी भी विलयन में विलयन में अगर दोस्तों विलय के अणुओं की संख्या या विलय के कणों की संख्या बहुत अधिक होगी, किसी भी विलयन में विलय के कणों की संख्या, जो हमारा विलेय पदार्थ है, विलय के कण भी कह सकते हैं, या फिर यहाँ पे हम अणु भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अणु ही लिख दे रहे हैं क्योंकि अणु संख्या गुणधर्म के लिए हम पढ़ रहे हैं। ठीक, विलय के अणुओं की संख्या जितनी अधिक होगी, या फिर यहाँ पे अणु भी कह सकते हैं, कण भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आयन भी उपस्थित हो, आयन को भी दोस्तों हम क्या मानते हैं, एक कण की तरह मानते हैं। विलयन में आयन भी हो सकता है, तो उसको भी हम एक कण की तरह मानते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कण। तो किसी भी विलयन में जो हमारा विलय पदार्थ है उसके कणों की संख्या जितनी अधिक होगी, कणों की संख्या जितनी अधिक होगी दोस्तों, उतना ही उस विलयन का जो अणुसंख्या गुणधर्म है, विलयन के अणुसंख्या गुणधर्म का मान उतना ही अधिक होगा। विलयन के अणुसंख्या गुणधर्म का मान, अणुसंख्या गुणधर्मों का मान उतना ही अधिक होगा। ठीक है, अणुसंख्या गुणधर्म विलयन के जो अणुसंख्या गुणधर्म है उनका मान भी उतना ही अधिक होगा। अब दोस्तों प्रश्न में हमसे क्या कह रहा है कि जो विलयन में पदार्थ जो विलय पदार्थ हमने मिलाया है वो क्या हो रहा है, संगुणित हो रहा है। संगुणित होने का मतलब है जैसे प्रारंभ में विलयन में क्या है, जो पदार्थ हमने मिलाया है प्रारंभ में, ये इस प्रकार है। जो पदार्थ हमने मिलाया है इसके दो कण हैं और ये संगुणित होंगे, तो संगुणित होकर के इस प्रकार से A2 बना लिया, अर्थात एक कण में बदल गए। या हम कह सकते हैं कि प्रारंभ में जो है तीन कण हैं विलयन में, विलय पदार्थ के, और ये तीनों कण आपस में संगुणित होकर के एक ही कण में बदल गए। जैसे कोई पदार्थ A है, इसके दो कण हैं, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये A2 में परिवर्तित हो गए, आपस में संगुणित होकर के A2 बना लिया। तो अब यहाँ पे कणों की संख्या क्या हो रही है, घट रही है। संगुणन में क्या हो रहा है, संगुणन में विलयन में जो विलय के कण हैं उनकी संख्या घट रही है संगुणन की वजह से। ठीक है, तो जब कणों की संख्या घट रही है, विलय कणों की संख्या घट रही है, तो क्या होगा, विलयन के अणुसंख्या गुणधर्मों का मान भी घटेगा, क्योंकि हमने क्या बताया कि विलय के कणों की संख्या जितनी अधिक होगी, विलयन के अणुसंख्या गुणधर्म का मान भी उतना ही अधिक होगा। परंतु संगुणन में क्या हो रहा है कि जो विलय पदार्थ है उसके कणों की संख्या क्या हो रही है, घट रही है संगुणन की वजह से। विलयन में विलय पदार्थ के कणों की संख्या घट रही है, तो इससे क्या होगा, विलयन के अणुसंख्या गुणधर्म का मान घटेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं संगुणन से की वजह से क्या होगा, संगुणन की वजह से, तो किसी पदार्थ के विलयन में संगुणन होने पर अणुसंख्या गुणधर्म का मान कम प्राप्त होता है। यही दोस्तों हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।